हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम ब्रिलियंट जोन्स के बारे में पढ़ेंगे और ये जो पार्ट है वो क्रॉनिक और पेनी मॉडल का है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि जो डिसकंटिन्यूटीज है वो प्लस माइनस एन पाई अपॉन ए के बराबर होता है। तो यही से हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं टॉपिक का नाम जो कि है ब्रिलियंट जोन्स। ये है हमारा y एक्सिस जहाँ पर कोस के का वैल्यू जो है वो +1 और -1 होगा, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, और वो वैल्यूज जो कि उस वैल्यू के बाहर है उनको हम अलाउड एनर्जी में कंसिडर नहीं करते थे। ये हमने पहले किया है। ठीक है, तो कोस के ए का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें लिखना है प्लस और -1। कोस एन पाई जो है वो +1 और -1 होता है। सपोज एन के जगह पर 0 है तो कोस 0 डिग्री जो है वो 1 होगा। अगर एन के जगह पर 1 है तो कोस पाई जो है वो -1 होगा। एंड अगर एन के जगह पर 2 है तो कोस 2 पाई जो है वो 1 होगा। एन के जगह पर 3 है तो कोस 3 पाई जो है वो -1 होगा। तो +1 और -1 हमें एन पाई पर मिलता है। तो अलाउड एनर्जी का जो बाउंड्री है वो क्या होगा, कोस के ए इज इक्वल टू कोस एन पाई होगा, क्योंकि दोनों +-1 के बराबर है। अब यहाँ पर कोस और कोस हो जाएगा कैंसिल, हमें मिलेगा के ए इज इक्वल टू एन पाई। एंड अगर हम ए का साइड चेंज करेंगे तो के जो है वो एन पाई अपॉन ए होगा। अब ये जो टर्म है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा और कोस ऑफ थीटा दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो थीटा लिखे माइनस थीटा लिखे, वैल्यू हमें सेम मिलेगा। तो के वैल्यूज हम एक्स एक्सिस पर लिखेंगे। सपोज सबसे पहले के का वैल्यू होगा 0, फिर उसके बाद हम एन के जगह पर 1 पुट करेंगे तो दूसरा के का वैल्यू होगा पाई अपॉन ए। फिर उसके बाद हम एन के जगह पर 2 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 2 पाई अपॉन ए। फिर उसके बाद हम 3 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा 3 पाई अपॉन ए। नेगेटिव एक्सिस पर आएगा नेगेटिव पाई अपॉन ए, नेगेटिव 2 पाई अपॉन ए, नेगेटिव 3 पाई अपॉन ए। ये जो रीजन है हमारा नेगेटिव पाई अपॉन ए से लेकर पॉजिटिव पाई अपॉन ए तक, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। इस रीजन को हम कहते हैं फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। और ये जो रीजन है हमारा पाई अपॉन ए से लेकर 2 पाई अपॉन ए तक, उसको हम सेकेंड ब्रिलियंट जोन कहेंगे। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड पर भी सेकेंड ब्रिलियंट जोन होगा। और ये जो रीजन है उसको हम थर्ड ब्रिलियंट जोन कहेंगे, जो कि लेफ्ट साइड पर भी होगा। और एक्स एक्सिस पर हमने के का वैल्यू लिखा है। ठीक है, तो के का वैल्यूज नेगेटिव पाई अपॉन ए से लेकर पॉजिटिव पाई अपॉन ए तक, उसे हम कहेंगे फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। एंड सो ऑन, ऐसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ जोन। ये जो ब्रिलियंट जोन है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर लेटेस्ट पॉइंट्स। डिस्टेंस यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर सेम होगा, तो ये हमारा है लेटेस्ट पॉइंट्स। एक्स एक्सिस पर 5 पॉइंट्स है ऐसे, और वाई एक्सिस पर ऐसे 5 पॉइंट्स है, हम कंसिडर करेंगे। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे स्क्वायर लेटिस। जो सेंटर में पॉइंट है उसको हम एज ओरिजिन कंसिडर करेंगे। अब स्क्वायर में क्या होता है, ये जो साइड्स है ना वो इक्वल होता है, और ये जो डायगोनल है वो बराबर होता है a√2 के। तो √2 टाइम्स जो है ये ज्यादा होगा साइड से। ठीक है, तो अगर हम ओरिजिन को कंसिडर करेंगे तो ये जो है, ये जो पॉइंट्स P, Q, R और S वो सारे सेम डिस्टेंस पर होंगे, नियरेस्ट डिस्टेंस पर होंगे ओरिजिन से। और ये वाला पॉइंट जो है वो नियरेस्ट डिस्टेंस पर नहीं होगा, a√2 डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि ये डायगोनल है ना स्क्वायर का। ठीक है, ये सारे प्रेजेंट होंगे
ये जो लाइंस में ड्रॉ कर रही हूँ ए डिस्टेंस पर, क्योंकि ये साइड है हमारे स्क्वायर का, और हम इनका जो मिड पॉइंट है उसको कंसिडर करेंगे इन सारे लाइंस का, और वहाँ पर हम लाइंस ड्रॉ करेंगे और इन लाइंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो है इस लाइन को दो हिस्सों में कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो चार हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, जो लाइंस हमने ड्रॉ किया है, वो जो है एक स्क्वायर को बंद कर रहा है, और उस स्क्वायर का नाम हम रखते हैं EFGH, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है PQRS लाइंस पर जब हम बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, उसके बीच में से उसको कट करेंगे, तो ये जो रीजन आएगा ना, बीच में जो स्क्वायर आएगा, उसी को हम कहते हैं फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर पेन से शेड करूँगी फर्स्ट ब्रिलियंट जोन को, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है हमारा, उसको हम कहेंगे फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। साइड पर मैं लिख देती हूँ, जो ब्लू कलर का शेड है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ब्रिलियंट जोन को। अब ये जो है वो नियरेस्ट है ना, हम सेकंड नियरेस्ट पॉइंट को कनेक्ट करेंगे ओरिजिन से, तो ये डायगोनल वाले पॉइंट्स होंगे हमारे स्क्वायर के, ठीक है। ये सेकंड नियरेस्ट होंगे, ये सबसे पास है हमारे ओरिजिन के, ये सेकंड पर सबसे पास है। तो इन सारे डायगोनल्स को मैं कनेक्ट कर देती हूँ ओरिजिन के साथ। अब यहाँ पर देख सकते हो बीच में कट कर रहा है EFGH इस लाइन को, तो यहीं पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे आ जाएगा, और उसी तरीके से इसके बीच में से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है, F पर भी एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। बीच में से कट किया है, तो हमें जो है एक बड़ा स्क्वायर मिलेगा, जो कि हमारा होगा PQRS। अब जो रीजन है ना, ये बड़े वाले स्क्वायर PQRS और छोटे वाले स्क्वायर EFGH, उसके बीच में ठीक है, उस रीजन को हम क्या कहेंगे, उस रीजन को हम कहेंगे सेकंड ब्रिलियंट जोन। तो ये जो पोर्शन है हमारा ट्रायंगल जैसा, उसको हम कहेंगे सेकंड ब्रिलियंट जोन, ठीक है। यहाँ पर मैं सेकंड ब्रिलियंट जोन को ब्लैक कलर पेन के शेड से रिप्रेजेंट करूंगी। ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर बीच में ही आ जाएगा अगर आप स्केल का यूज करोगे, ठीक है। पहले हमने डिसकंटिन्यूटीज यहाँ तक किया था क्रॉनिक पेनी मॉडल में, नाउ हम ब्रिलियंट जोन करेंगे। हमें पता है कि जो क्रॉनिक पेनी मॉडल है वन डायमेंशनल लेटिस में, यहाँ पर जो एनर्जी डिसकंटिन्यूटीज है वो हमें मिलता है K इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई अपॉन a पर, जहां पर n जो है वो हमारा बराबर होता है 1 2 3 सो ऑन के, ठीक है। यहाँ तक हमने किया था, कैसे आता है मैंने आपको बताया है। इफ वी कंसिडर अ लाइन सेगमेंट इन वन डायमेंशनल मोनो एटमिक लेटिस, एक डायमेंशन में हमारा लेटिस है, ठीक है, एक एटम वाले, ऐसा एक लाइन अगर हम कंसिडर करें जिसमें के वैल्यूज लिखा हुआ होगा डिवाइडेड इनटू एनर्जी डिसकंटिन्यूटीज, और यहाँ पर जो के वैल्यूज है वो एनर्जी डिसकंटिन्यूटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सेगमेंट्स ऑफ लेंथ प्लस माइनस पाई अपॉन ए, हमने उस लाइन को प्लस माइनस पाई अपॉन ए में डिवाइड किया। यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट है पाई अपॉन ए, ये नेगेटिव पाई अपॉन ए, ये पाई अपॉन ए डिस्टेंस पर है, ठीक है। और ये इन्हीं लाइन सेगमेंट्स को हम ब्रिलियंट जोन कहते हैं। फर्स्ट जोन जो है वो नेगेटिव पाई अपॉन ए से लेकर पॉजिटिव पाई अपॉन ए तक होगा। सेकेंड जोन में दो पार्ट्स होगा, एक होगा पॉजिटिव पाई अपॉन ए से लेकर पॉजिटिव 2 पाई अपॉन ए तक, दूसरा होगा नेगेटिव पाई अपॉन ए से लेकर नेगेटिव 2 पाई अपॉन ए तक। तो जो लाइन सेगमेंट है हमारा के बिटवीन नेगेटिव पाई अपॉन ए से लेकर पॉजिटिव पाई अपॉन ए तक, उसको हम फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कहेंगे। और के जिसमें वैल्यू 2 पाई अपॉन ए से लेकर पाई अपॉन ए तक है, या नेगेटिव 2 पाई अपॉन ए से लेकर पाई अपॉन ए तक है, उसको हम सेकंड ब्रिलियंट जोन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 पाई आएगा, ध्यान रखना है, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं होगा, यहाँ पर दोनों साइड पर नेगेटिव होगा।
ठीक है, तो उन्हीं को हम ब्रिलियंट जोन्स कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इज इक्वल टू नहीं दिया है, के इज इक्वल टू पाई अपॉन ए, क्योंकि फर्स्ट जोन में भी पाई अपॉन ए आ रहा है, सेकेंड जोन में भी पाई अपॉन ए आ रहा है, तो पाई अपॉन ए को हमें इंक्लूड नहीं करना है, पाई अपॉन ए तक या पाई अपॉन ए से, ठीक है, उसको हमें मानना है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ जोन्स। फर्स्ट जोन जिसको हम रिड्यूस जोन भी कहते हैं वो जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन कभी कभी हम हायर जोन्स को भी बना देते हैं, ठीक है। अलग अलग जोन्स बनाने के लिए सबसे पहले ओ ओरिजिन हमें लेना है, फिर उसके बाद नियरेस्ट लेटेस्ट पॉइंट पी क्यू आर एस के साथ उसको हमें कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, लेटेस्ट वेक्टर ओ पी ओ क्यू ओ आर और ओ पी ओ क्यू ओ आर और ओ एस का, ठीक है। ओ पी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसे हमें ड्रॉ करना है और बाकी सारे लाइंस का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमें ड्रॉ करना है, और ये जो बाइसेक्टर्स है वो एक स्क्वायर का नाम है ई एफ जी एच बंद करेगा, और वही जो रीजन है वो है हमारा फर्स्ट ब्रिलियन जोन, ठीक है, फिगर में यहाँ पर दिया है। ये जो रीजन है वो है हमारा फर्स्ट ब्रिलियन जोन जो कि डिस्टेंस पाई अपॉन ए पर है। सेकेंड ब्रिलियन जोन के लिए हमें क्या करना होगा, सेकेंड ब्रिलियन जोन के लिए हमें ओरिजिन ओ को कंसिडर करना होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट लेटेस्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट करना होगा जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे मिड पॉइंट्स है ई एफ जी एच, इन लाइन का मिड पॉइंट्स बनेगा ई एफ जी एच कनेक्ट करने के बाद सेकेंड नियरेस्ट पॉइंट को, वहां पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो परपेंडिकुलर्स है वो एक स्क्वायर को बंद करेगा, जो स्क्वायर होगा हमारा पी क्यू आर एस। अब जो एरिया है, जगह है पी क्यू आर एस और ई एफ जी एच के बीच में, ई एफ जी एच और पी क्यू आर एस के बीच में ये जो ट्राइंगल्स है वो होगा हमारा सेकेंड ब्रिलियन जोन, जिसको ऐसा लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, ये फिगर थोड़ा गलत हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अदर जोन्स आर कंस्ट्रक्टेड, और इसी वे में हम बाकी के जोन्स को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये वाला फिगर है, ठीक है, ये फर्स्ट जोन है, ये सेकेंड जोन और ये थर्ड जोन आपको ध्यान से देखना है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक ब्रिलियन जोन, जिसमें हमने ब्रिलियन जोन और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।